अब केवल मॉडर्न स्कूल, मॉडर्न पढ़ाई, तो चरित्र गया, बुद्धि गई, शरीर गया, थप थके पड़े, सब लुटे पड़े। 16 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा लुटा पड़ा है, ठगा पड़ा है, थका पड़ा है। भूख लगने की बीमारी हो गई, बच्चों को भूख नहीं लगती। चटर पटर खाने थे, तृप्ति कर लेते हैं, भूख जाती नहीं। ये सब मॉडर्न शिक्षा का ही प्रभाव है। इसलिए जितने भी मॉडर्न स्कूल हैं, जितने भी सीबीएसई हैं, सीआईएसई हैं या डीपी है, जो भी इंटरनेशनल पढ़ाई है, सब होनी चाहिए, पर साथ में कम से कम 2 पीरियड 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जिससे आत्मिक बल बढ़े, बौद्धिक बल बढ़े, सामाजिक प्रभाव बढ़े, आर्थिक बल बढ़े, मानसिक बल बढ़े। सब बच्चे डिप्रेशन में, टेंशन में, पढ़ाई को लेके हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, बेचैन बने रहते हैं। कौन सा टीचर ढूंढें, कौन सा गुरु ढूंढें, कौन सा ट्यूशन कोर्स क्लास ढूंढें, कौन सी कोचिंग कहाँ जाएं, कहाँ ट्यूशन करें, कहाँ कोचिंग करें, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब बुद्धि में बैठा हुआ है कीड़ा। अरे इस सब चीजों को भूल जाओ बच्चों, अपने आप को संभालो, पहले शांति को पाओ, पहले रिलैक्स करो खुद को। सुबह शाम भजन में बैठो थोड़ी देर, शरीर देने वाले निर्माता परमात्मा का सुबह शाम पहले ध्यान करो, बुद्धि देने वाले परमात्मा का ध्यान करो, पहले उसे ध्याओ, पहले उसे समझो, वो सब भर देगा ज्ञान। विद्या पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े समय में राम को ज्ञान कैसे आया, विद्या कैसे आ गई? राम भी बालक ही थे, वो भी तुम्हारी तरह खेलते कूदते ही पड़े, पर उनको विद्या इसलिए आ गई क्योंकि उनको पढ़ाने वाले गुरुजी कैसे थे, साधु का भेष था, ऋषि। ध्यान, यज्ञ, तप, जप, वो सब होता था विद्यालय में, जो अब मॉडर्न स्कूल में नहीं होता। अंग्रेजों को ध्यान से क्या लेना, अंग्रेजों को जप से क्या लेना, अंग्रेजों को यज्ञ से क्या लेना। और इसीलिए अंग्रेज इतने डिप्रेशन में, इतनी अशांति में है कि दिन भर दारू पीते रहते हैं टेंशन के लिए। समुद्रों में जाकर नंगे उघाड़े लेट जाएंगे शांति के लिए। सनबात लेते रहते हैं शांति के लिए। उनके पास में कोई मार्ग नहीं है डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। और हिंदू धर्म में कितने मार्ग हैं डिप्रेशन में से बाहर आने के लिए। कितना भी टेंशन आया हो, कितना भी एंजाइटिक हो गया हो, आदमी को नींद ना आ रही हो, खाना न जा रहा हो, इतनी मुश्किल में बीमारी में पड़ा हो, उसके लिए बिना दवा इलाज है हिंदू धर्म में। आ जाओ और कीर्तन करो, थोड़ा सा कीर्तन में नाचो, कूदो, गाओ, भगवान का कोई भजन गाओ, किसी अच्छी सी नदी के पास जाकर बैठ जाओ, किसी छाया में, नदी के पानी के साथ में थोड़ा खेलो, बहुत शांति मिलती है। पूरा बॉडी चार्ज होता है नदी के पानी से। आप कभी भी ध्यान कर लेना, नदी के पानी में आप घुटने घुटने चले जाइए और उसके साथ थोड़ा खेलिए, पानी में पलाटी मार के बैठ जाओ, ओम का जाप करो, नाभि को डूब जाए, इतना पानी हो कि नाभि डूब जाए पलाटी मारकर, कमाल हो जाएगा आधा घंटे के बाद, कमाल। आपके अंदर कोई भी टेंशन वेंशन नहीं रहेगा, सब का सब नीचे नाभि में निचुड़ के बुद्धि पूरी फ्रेश हो जाएगी महाराज। इसीलिए भारत के जितने भी तीर्थ हैं वो सब नदी के किनारे। भारत में जितने बड़े ऋषि मुनि हुए सब नदियों के किनारे ही धाम है उनके, क्योंकि वो नदियों में सुबह 3 बजे स्नान कर लेते थे और नदी में बैठकर ध्यान करते थे, सूर्य अर्घ करते थे और उसके बाद बाहर आते थे तो परम शांति, परम आनंद में रहते थे। हम और आप अब नहाते नहाते भी टेंशन में रहते हैं।
इतना कैद कर लिया है स्नान ध्यान से। विस्तार होना चाहिए हर चीज का। इसीलिए महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, हफ्ते में एक बार, कब भी मौका मिले तब किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करो। वहां जाकर स्नान करो, पलाटी मारकर बैठो नदी के किनारे, ध्यान करो, जल समाधि लेते आए ऋषि मुनि, जल में बैठकर समाधिस्थ हो जाओ। पानी का प्रभाव शरीर को जब जाता है तो पूरी शरीर में एनर्जी पैदा हो जाती है। पानी में एनर्जी होती है बहुत ज्यादा, इसीलिए आदमी थका हुआ रहता है, थोड़ा हाथ पैर धो ले और पानी पी ले, फ्रेश हो जाता है, फिर से काम करने का मूड हो जाता है। इसीलिए टेबल पे पानी रख लेते हैं लोग, गिलास पी लेते हैं, एक घूंट पानी और काम करते रहते हैं। क्यों? पानी का कर्तव्य, पानी का धर्म है शीतल करना, चार्ज करना, बिखरे हुए जो कण हैं शरीर के, बिखरी हुई जो ऊर्जाएं हैं, बिखरे हुए जो सेल्स हैं बॉडी के, उनको पानी इकट्ठा कर देता है तो ताकत पैदा हो जाती है। सेल जो होते हैं वो रिसाइकलिंग करने लगते हैं तो चेहरा फ्रेश लगता है, सुंदर लगने लगता है। इसीलिए नहाना जरूरी है, इसीलिए मुंह धोना जरूरी है, कई बार दिन में 2 बार, 4 बार, 3 बार। पैर धोना जरूरी है, हाथ धोना जरूरी है। केवल हम अच्छे लगें इसलिए नहीं नहाते हैं, हम अंदर से अच्छे हो जाएं इसलिए नहाते हैं। बाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता के लिए स्नान करते हैं। जल से नहा लो, शरीर पवित्र कर लो, सत्संग की गंगा में आकर गोता लगा लो, अंतरात्मा को, मन को पवित्र कर लो।